हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रैक रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज। एंड इस सीरीज का एम है टू क्रैक रिएक्ट इंटरव्यूज इन वन गो। एंड अभी हम इस सीरीज के बिगनर लेवल पर है, जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं। एंड ये क्वेश्चन स्पेशली 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए, इट मीन्स फ्रेशर्स के लिए ही है। ठीक है, सो अगर आपसे इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि व्हाट इज वर्चुअल डॉम, तो बहुत सारे डेवलपर्स इसका आंसर देते हैं कि वर्चुअल डॉम मेक्स द रिएक्ट फास्टर। ठीक है, लेकिन जो इंटरव्यूअर है वो आपसे ये नहीं सुनना चाहता है। इंटरव्यूअर एक्चुअली जानना चाहता है कि बिहाइंड द सीन वर्चुअल डॉम किस तरीके से काम कर रहा है। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि वर्चुअल डॉम क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है बिहाइंड द सीन, एंड हमें इसका इंटरव्यू में कैसे आंसर देना है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत तरीकों से पूछा जा सकता है। या तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो, कि भाई वर्चुअल डॉम क्या होता है रिएक्ट में। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वर्चुअल डॉम बिहाइंड द सीन किस तरीके से वर्क करता है। या फिर आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई व्हाई यू हैव चूजन रिएक्ट ओवर अदर फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। तो इसका भी आंसर एक है वर्चुअल डॉम। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिएक्ट इतना फास्ट क्यों वर्क करता है या कैसे वर्क करता है। तो ये जो है वर्चुअल डॉम को पूछने के तरीके बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो तो वही रहेगा। सो आज हम यही समझते हैं। सो आई गेस अभी बिना टाइम वेस्ट के हम सीधा स्टार्ट करते हैं। सो वर्चुअल डॉम समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई डॉम क्या होता है। ठीक है, सो डॉम क्या होता है? डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो मैं आपको ये थोड़ा सा इजी वे में समझा देती हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वेब पेज है। फॉर एग्जांपल जो मेरी स्क्रीन दिख रही है, आप अज्यूम करो एक वेब पेज है। तो जब भी ये वेब पेज मेरा ब्राउजर में लोड होता है, ठीक है, जब भी मेरा वेब पेज ब्राउजर में लोड होता है, तो ब्राउजर क्या करता है, जो HTML लिखा है मैंने इस वेब पेज को बनाने के लिए, उस HTML को कन्वर्ट कर देता है एक डॉम ट्री में। ठीक है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में इस पूरे HTML को कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि जो हमारा ब्राउजर है वो जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि ब्राउजर्स में जावास्क्रिप्ट इंजन होते हैं। ठीक है, सो ब्राउजर क्या करता है, इस HTML को कन्वर्ट कर देता है एक डॉम ट्री में, जिससे कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है उसको रीड कर पाए, मॉडिफाई कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, अगर मैंने अपनी फाइल में कुछ इस तरीके का कोड लिखा है, तो ब्राउजर क्या करेगा, इस कोड को कन्वर्ट कर देगा इसमें, इस तरीके से। ठीक है, डिव के अंदर H1 फिर P, एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर ये बना देगा। एंड बिकॉज ऑफ डॉम ओनली हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो डायनेमिक है। ठीक है, क्योंकि ये जो डॉम है वो हमें प्रोवाइड करता है मेथड लाइक गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, सो ये मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा HTML है, ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट मेथड्स। सब आप क्या बोलोगे कि हमें समझ आ गया कि डॉम क्या है। डॉम एक ऑब्जेक्ट मॉडल है, जो कि जिसकी हेल्प से हम अपने HTML को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, हमारे UI को अपडेट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो डायनेमिक है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? सो डॉम में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सो डॉम की मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो UI अपडेट है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एंड स्लो है। तो होता क्या है कि जब भी हम कुछ भी वेब पेज में चेंज कर रहे हैं, बहुत छोटा सा माइनर चेंज भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी मेरी स्क्रीन को एक वेब पेज समझो, और फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझो ये जो एरो आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर मुझे इसे चेंज करना है, ठीक है, इस पूरे वेब पेज में, पूरी स्क्रीन में एक ये माइनर सा चेंज है कि अगर मुझे ये अपडेट करना है, तो क्या होगा, रियल डॉम की वजह से ब्राउजर को पूरा लेआउट फिर से रिकैलकुलेट करना पड़ता है, पूरा UI फिर से रीपेंट करना पड़ता है, और मल्टीपल एलिमेंट्स अपडेट होते हैं बेवजह। इससे क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। बहुत अगर बड़ी एप्लीकेशन है तो बिल्कुल भी ये इफिशिएंट नहीं होता है। सो इसी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया था रिएक्ट, जो लेके आया था वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट। सो वर्चुअल डॉम को अगर आपको डेफिनेशन बतानी हो इंटरव्यू में, तो आप बता सकते हो वर्चुअल डॉम इज अ लाइट वेट जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल डॉम। तो जैसे कि वर्चुअल डॉम, सो ये नेम ही सजेस्ट कर रहा है वर्चुअल, तो ये जो डॉम है ना उसका ब्लूप्रिंट है। रियल डॉम का एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारा वर्चुअल डॉम। ठीक है, so React uses virtual DOM to improve performance by comparing previous and current virtual DOM trees and updating only the part of the real DOM that have changed। ठीक है, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन बता सकते हो, उसके बाद आप क्या करोगे,
आप चाहे तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन भी बता सकते हो, लेकिन उसके बाद आप मेथड बताओगे कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो आपको क्या बताना है, हाउ वर्चुअल डॉम वर्क्स। तो ये आपको बताना है कि जो वर्चुअल डॉम है वो मेनली 3 स्टेप्स में वर्क करता है। सबसे पहले होता है हमारा वर्चुअल डॉम का क्रिएशन। सो व्हेन रिएक्ट कंपोनेंट रेंडर्स, रिएक्ट क्रिएट अ वर्चुअल डॉम ट्री रिप्रेजेंटिंग द यूआई। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्ट है वो सबसे पहले हमारे वेब पेज का, रियल डॉम तो है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उस रियल डॉम का सेम वर्चुअल डॉम कॉपी बना देता है, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल डॉम। अब अगर सपोज हमने यूआई में कुछ भी अपडेट किया, अगर हमने यहाँ पे स्टेप 2 शो कर रहे हैं, अगर मैंने इस यूआई में स्टेप 3 चेंज किया, तो अब रिएक्ट क्या करेगा, हमारे रियल डॉम को एज इट इज रहने देगा, लेकिन अब एक और वर्चुअल डॉम बनाएगा अपडेटेड यूआई वाला। अब क्या हुआ, रिएक्ट के पास 2 वर्चुअल डॉम होगा, एक जो कि सबसे पहले था एंड एक चेंजेस के बाद वाला वर्चुअल डॉम। एंड अब रिएक्ट क्या करेगा, इन दोनों वर्चुअल डॉम को कंपेयर करेगा, एंड इस मेथड को हम कहते हैं डिफिंग। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आती है कि अपडेट द रियल डॉम। अब रियल डॉम पूरा अपडेट नहीं होगा, फिर से जो भी चेंजेस, दोनों वर्चुअल डॉम को कंपेयर करने के बाद जो भी चेंजेस थे वो मिनिमम, वो माइनर चेंजेस बस हमारे रियल डॉम में अपडेट होते हैं, एंड इस मेथड को हम कहते हैं रिकंसाइलेशन। सो अब इसकी वजह से क्या है, रियल डॉम वापस से पूरा अपडेट नहीं हो रहा है, वापस से हमारा लेआउट पूरा रिकैलकुलेट नहीं हो रहा है, वापस से हमारा जो यूआई वो रीपेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अननेसेसरी हमारी जो अपडेट, अननेसेसरी जो हमारे एलिमेंट्स है वो अपडेट नहीं हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो परफॉर्मेंस होती है रिएक्ट एप्लीकेशन की वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड दैट्स हाउ वर्चुअल डॉम वर्क्स, एंड दैट्स व्हाई रिएक्ट इज दिस मच फास्टर। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव चूजन रिएक्ट ओवर अदर लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो यही एक रीज़न है। एंड सो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि वर्चुअल डॉम क्या होता है एंड ये किस तरीके से बिहाइंड द सीन वर्क करता है। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।